हेलो स्टूडेंट्स, अब देखिए आज मैं आप सबको क्लास 10th का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ाऊंगा जो कि बच्चों को आसानी से आता नहीं है समझ में। देखिए ट्रायंगल चैप्टर का नाम है हमारा। तो आज हम आपको दो थ्योरम पढ़ाएंगे। पहला बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, बीपीटी। क्या बोलते हैं? बीपीटी। इसी का एक नाम और होता है थेल्स थ्योरम। क्या नाम होता है इस थ्योरम का? थेल्स थ्योरम। एग्जाम में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। किस थ्योरम को हम लोग थेल्स थ्योरम कहते हैं? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को क्या बोलते हैं? थेल्स थ्योरम। ठीक है। तो अब देखिए इसी को हमको प्रूव करना है। तो थ्योरम पहले क्या स्टेटमेंट देता है ये जान लीजिए। कह रहा है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो क्या कह रहा है, कोई एक ट्रायंगल है, ठीक, मान लेते हो ट्रायंगल कौन सा हमारा, एबीसी, ट्रायंगल एबीसी। तो कह रहा है इसी में किसी एक साइड से क्या बनाया जा रहा है, एक लाइन ड्रॉ की जा रही है। और लाइन कैसी है? पैरेलल है। जो ये तीसरी साइड है उसी के पैरेलल है। मान लेते हैं लाइन कौन सी है, डी। जो डी लाइन है वो बीसी के पैरेलल है, ठीक है। एंड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर साइड्स देन इट डिवाइड द सेम रेशियो। तो कह रहा है कि जब ये लाइन इस मतलब इसको डिवाइड करती है तो इस दोनों का रेशियो जो आता है डिवाइड करने के पे, तो वो दोनों इक्वल होना चाहिए। तो क्या हमको प्रूव करना है? टू प्रूव, जो चीज हमको प्रूव करना है वो क्या है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। बहुत ही सरल तरीका है, हमको ये प्रूव करना है। तो इसमें हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कंस्ट्रक्शन, कुछ प्रूव करना पड़ता है, ठीक। अब देखिए कंस्ट्रक्शन हम लोग करेंगे क्या, यहां से हम लोग एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, ठीक है। मान लेते पॉइंट क्या हमारा यम है, यहां से भी एक परपेंडिकुलर बनाते हैं, एन मान लेते हैं, ठीक। ये कैसा है, परपेंडिकुलर, यानी 90 बना रहा है, ठीक। और इन दोनों को भी ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन बी एंड डी सी। तो हमने क्या क्या वहां पे किया है, ज्वाइन किया किसको, बी ई को एंड डी सी को। और क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। एक परपेंडिकुलर हमारा कौन सा हो गया, ई एम हो गया, और दूसरा परपेंडिकुलर हो गया डी एन, ठीक है। ये दोनों परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का निशान होता है। तो इतना हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब ध्यान से देखिए हमको किस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, इन ट्रायंगल एडीई, इन ट्रायंगल एडीई। जो ट्रायंगल एडीई है ये वाला छोटा वाला, देखिए, ठीक है। तो इसी में हमको एरिया का फार्मूला लगाना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। अगर हमको एडीई का ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो फार्मूला क्या होता है, हाफ इनटू बेस। इस ट्रायंगल का बेस देखिए जिस पे परपेंडिकुलर है वही हमारा बेस होगा। तो एडी हमारा क्या हो गया, बेस इनटू हाइट। हाइट हमारा क्या है, एम ई। क्या है, एम ई। चाहे एम ई बोलो चाहे ई एम, इसको मानते हैं अभी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। ऐसे ही सेम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। कौन सा ट्रायंगल, बी डी ई। देखिए इसमें ध्यान से, हाफ इनटू बेस, इसमें क्या हो जाएगा हमारा, बी डी। बेस तो इस ट्रायंगल का बी डी है, लेकिन हाइट के लिए देखिए ये कौन सा ट्रायंगल, इसमें कोई परपेंडिकुलर दिख नहीं रहा, लेकिन जब परपेंडिकुलर तो यहीं से बनाया जाएगा बेस पे। तो ऐसे ऐसे जब हम ड्रॉ करेंगे तो फिर से हमारा परपेंडिकुलर कौन मिलेगा, एम ही मिलेगा। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इन्हीं दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो ले लेते हैं। तो रेशियो जब लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड का रेशियो, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी अपॉन में नीचे वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी, ठीक है। इन्हीं दोनों एरिया का रेशियो ले लिया। कितना कितना था, इसका था 1/2 इंटू बेस क्या था, एडी इंटू हाइट एम ई, और नीचे 1/2 इंटू बेस हमारा क्या है, बीडी इंटू हाइट कितना है, एम ई। तो देखिए एम ई से एम ई कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया। तो क्या बचा यहाँ पे हमारा, ए डी अपॉन बी डी। देखिए जो चीज हमको प्रूफ करना था उसका एक पार्ट आ चुका है इधर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम यही प्रोसेस हम अभी इस साइड से करेंगे ट्रायंगल के, ठीक है। तो अब देखिए इतना आया समझ में। अब ट्रायंगल के उस साइड से करेंगे, फिर से उसी ट्रायंगल में ए ई डी में, इन ट्रायंगल ए डी ई। अब की बार ए डी ए ई डी मान लेते हैं, ठीक है। ट्रायंगल एक ही है, चाहे उधर से बस लेना है, ए ई डी में। और इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लीजिएगा। ए ई डी में बताइए बेस हमारा कौन हो जाएगा, ए ई।
तो इसका एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED का, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, बेस हमारा क्या है AE है, इंटू, ठीक, बेस हमारा AE है और हाइट देखिए आपकी बात इस ट्रायंगल का DN है। इक्वेशन नंबर 4। और फिर से ऐसे एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इधर वाला CED का, तो 1/2 और बेस इसका हो जाएगा CE इंटू हाइट। देखिए अब की बार इस ट्रायंगल को जब आगे बढ़ाएंगे तो ए वाला जाके यहाँ पे मिल रहा है 90 डिग्री इसी पे, तो DN फिर से हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 5। अब फिर से 4 और 5 का रेशियो लेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AED अपॉन में नीचे वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, तो क्या क्या था 1/2 इंटू बेस हमारा AE इंटू DN अपॉन में 1/2 बेस हमारा हो जाएगा CE इंटू और हाइट यहाँ से क्या है DN ही है, तो DN से DN कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो क्या आ गया हमारा AE अपॉन CE, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल AED अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, ठीक है। इतना आ गया क्वेश्चन नंबर 6। अब ध्यान से देखिए, चाहे हम एरिया ADE का कहें और चाहे AED का कहें, दोनों का तो एरिया सेम ही आएगा। तो वही से देखिए हम लोग कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6, देखिए दोनों का एरिया का रेशियो इतना इतना आया था, एक AD अपॉन BD, दूसरे का AE अपॉन EC, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। EC लिखो या CE लिखो, बात एक ही है। तो यही देखिए हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो आपको एक पूरा प्रोसेस नहीं याद रखना है इस बार, क्योंकि इस बार का क्वेश्चन पेपर बनेगा ऑब्जेक्टिव। तो आपको बस यही इतना स्टेटमेंट याद रखना है कि थ्योरम क्या अप्लाई करता है। अगर कोई भी एक लाइन ट्रायंगल के किसी थर्ड लाइन के पैरेलल होगी तो उन दोनों का रेशियो जो है वो आपस में इक्वल होता है, मतलब कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। आपको इतना याद रखना है। और इस थ्योरम का नाम याद रखना है, BPT ये कहता है, और इसी का एक नाम और क्या होता है, थेल थ्योरम। ओके स्टूडेंट, वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी साथ में, ठीक है। तो देखिए इतना आया आपको समझ में, ये हो गया हमारा पहला थ्योरम। अब दूसरा थ्योरम जो है इसी का उल्टा, कन्वर्स ऑफ BPT। कन्वर्स मतलब उल्टा किसका, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का एक दूसरा थ्योरम है, उल्टा उसी का। कहने का मतलब क्या है, जैसे इसमें आपको लाइन पैरेलल दी रहती है तो आपको ये प्रूफ करना पड़ता है, उसमें आपको ये चीज दिया रहेगा, आपको ये लाइन प्रूफ करके दिखाना है कि ये पैरेलल है तीसरे साइड के। ओके स्टूडेंट, तो चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन, अगला थ्योरम। देखिए स्टूडेंट, हमारा अगला थ्योरम है थ्योरम 2, CBPT इसका नाम होता है। CBPT का मतलब कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, मतलब जो अभी हमने BPT में प्रूव किया था इसी का उल्टा ये थ्योरम है। तो ये कह क्या रहा है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, अगर कोई एक लाइन है और जो कि डिवाइड कर रही है किसको, थर्ड साइड को, इसको मान लेते हैं हम DE। ट्रायंगल ABC था हमारा, इसको एक लाइन डिवाइड कर रही है सेम रेशियो में, पैरेलल है अभी ये नहीं बताया, ठीक है, बस डिवाइड कर रही है किस रेशियो में, सेम रेशियो में। ये हमको गिवन है, क्या चीज दिया है, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमको गिवन है। हमको प्रूफ क्या करना है कि ये अगर ये सेम रेशियो में है तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल होनी चाहिए। तो चलिए कंस्ट्रक्शन में हम लोग एक दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं और मान लेते हैं ये वाली जो लाइन है F मान लेते हैं, जो DF है वो किसके पैरेलल है, BC। लेट करते हैं यहाँ पे, लेट DF पैरेलल FC। तो इसमें हम लोग BPT का यूज करेंगे जब A इसके पैरेलल मान रहे, ये वाली लाइन, ये वाली नहीं DF मान रहे पैरेलल, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, अकॉर्डिंग टू BPT AD अपॉन BD इज इक्वल टू AF अपॉन FC। देखिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड। ये कैसे आया है, बाई BPT का यूज करके। BPT कहता है अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल तो इन दोनों का रेशियो भी आपस में सेम होता है। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से ध्यान से देखिए, तो AD अपॉन BD इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हमको क्या मिल जाएगा यहाँ से, AE अपॉन
ए अपॉन ई सी किसके इक्वल हो जाएगा, ए एफ अपॉन एफ सी के। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, दोनों में प्लस वन वन करेंगे, दोनों में इधर भी प्लस वन इधर भी प्लस वन। ठीक, ऐड जब करेंगे तो बताइए एलसीएम लेंगे हम लोग, तो ए और प्लस ई सी इंटू वन, ई सी आ जाएगा जब एलसीएम लेंगे, नीचे ई सी रहेगा इज इक्वल टू इधर ए एफ और प्लस एफ सी इंटू वन, एफ सी अपॉन में एफ सी। देखिए ध्यान से ए ई प्लस ई सी को, ए ई प्लस ई सी को जोड़ेंगे तो हमको पूरा क्या मिलेगा, ए सी अपॉन में ई सी इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए ए एफ अपॉन एफ सी जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा फिर से, ए सी अपॉन एफ सी। तो देखिए इधर भी सेम चीज इधर भी सेम चीज, ऊपर वाला ए सी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो जब दोनों को पलट देंगे तो ई सी ऊपर आएगा, ई सी बराबर एफ सी। कह रहा है कि ई सी बराबर एफ सी, मतलब कि ये जो ई और एफ है वो दोनों एक ही पॉइंट है, तभी तो आ रहा है ई सी बराबर एफ सी। ठीक है, तो भैया अगर ई सी भी एफ सी के बराबर है तो ये दोनों पॉइंट अलग अलग थोड़ी ना, एक ही पॉइंट तो है। तो यहाँ से हमको क्या मिला, सो बी कैन से, तो हम कह सकते हैं क्या, जो हमारा ई और ई एंड एफ आर कोइंसाइड, क्या कर रहे हैं दोनों पॉइंट कोइंसाइड, मतलब ये दोनों अलग अलग पॉइंट नहीं है बल्कि एक ही पॉइंट है। अरे भैया ए भी यहीं से बराबर है और ए भी बराबर है, तो ये दोनों पॉइंट अलग अलग कैसे हो सकते हैं जब दोनों एक ही जगह से बराबर है। ठीक, तो इसलिए दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर रहे हैं। तो जब डी एफ पैरेलल था, ये हमने सपोज किया था, तो डी भी क्या हो जाएगा, पैरेलल। सो वी कैन से दैट डी ई आल्सो पैरेलल टू बी सी। ये हो गया हमारा प्रूफ, हेंस प्रूफ। ओके स्टूडेंट, ये होता है हमारा सीबीपीटी। अगर आपको कोई इक्वल मतलब साइड आपको प्रोपोर्शनल में दिया इक्वल है तो लाइन क्या हो जाती है, थर्ड साइड के पैरेलल, और अगर आपको लाइन पैरेलल दिया तो उन दोनों का रेशियो आपस में क्या हो जाता है, इक्वल। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए बस इतना ही। कल अगर इतना दो थ्योरम आपको आ जाएगा, एक्सरसाइज 6.1 आप एनसीईआरटी का आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो कल की क्लास में कराते हैं। थैंक यू।